स्ट्रक्चर ऑफ NaCl वजह से पूछा। आपके पेपर में बहुत दफा आ चुका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको याद हो जो कल हमने डिस्कस किया था वो था आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल। तो ये जो NaCl है बेटे, ये एग्जाम्पल है किसकी वाला, आयनिक क्रिस्टल। अब सुने, कहता है जो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल है ये बेटे डिपेंड करता है दो बातों, किन बातों पर, दो बातों। एक स्ट्रक्चर ऑफ आयंस पर और दूसरा ये बेटे डिपेंड करता है साइज ऑफ आयंस पर। कि जो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है बेटे या स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल है, मैंने कहा ये डिपेंड कर रहा है कितनी बातों पर, दो बातों पर। कौन कौन सी बेटे, एक स्ट्रक्चर ऑफ आयन और दूसरा साइज ऑफ आयंस पर। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ आपके पास जब आप पढ़ने NaCl, अब इसमें दो तरह के आयंस हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या है बेटे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा एक तो साइज ऑफ द आयंस पे और दूसरा बेटे स्ट्रक्चर ऑफ आयंस पे। जैसे यहाँ इधर देखो, हम बात करें अगर NaCl की बेटे सोडियम क्लोराइड की, तो जो सोडियम है इसके पास बेटे सोडियम पॉजिटिव के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो क्लोराइड आयन है इसके पास कितने होते हैं बेटे, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे, जरा इधर, सोडियम होता है बेटे 11, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। इसी तरह बेटे क्लोरीन ये 17 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बन जाता है क्लोराइड 18। इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और इसके पास क्या हो गया बेटे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता क्या है जरा इसका, सोडियम 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में आ गया बेटे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको लूं, इसके पास 17 है, पहले में कितने बेटे 2, दूसरे में बेटे 8, तीसरे में कितने आ गए बेटे 7। ठीक हो गया। अब ये इसके पास 11 है, इसके पास कितने बेटे 17। होता क्या है, सोडियम क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इस तरफ, इधर वाला सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो पोजीशन कुछ यूं आ जाती है, पहले में 2 और दूसरे में कितने आ जाते हैं बेटे 8 बेटे, ये शेल खत्म। अब इसकी क्या पोजीशन है जी बताएं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी आ गया बेटे 8। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाएं तो सोडियम के पास यानी Na के पास, Na या सोडियम के पास हैज क्या है बेटे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10, एंड हैज स्मॉलर साइज। और इसका क्या होगा बेटे स्मॉल साइज होता है, स्मॉलर साइज। अब ये वाले बेटे बताएं जी, क्लोरीन के पास क्या है बेटे बोले 18 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज 18 इलेक्ट्रॉन एंड हैज क्या है बेटे लार्जर साइज। हो गया जी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल है ये डिपेंड कर रहा है दो बातों पे। कौन कौन सी बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ आयन पे और साइज ऑफ आयन। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और इसके पास बेटे कितने हैं जी 18। इसका मतलब इसका स्मॉलर साइज है और इसका क्या है बेटे लार्ज साइज। आगे चले जाए। अब नेक्स्ट बेटे, अब मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास एक लफ्ज आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर जरा
एक हमारे पास लफ्ज आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आता है बेटे? समझो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटे? नंबर ऑफ अपोजिट आइंस सराउंडेड बाय एन आइन। एक आइंस को बेटे जितने अपोजिट आइंस ने सराउंड किया होता है, घेरा होता है, वो उसका क्या कहलाता है बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात गौर से समझिएगा। मैं यहाँ NaCl का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है बेटे? फिर बेटे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ गौर करो बेटे, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पॉजिटिव साइन छोटे लिखे, ऐसे है, जबकि ये वाले क्या है बेटे? साइज में बड़े। क्यों? क्या रीजन? ये स्मॉल क्यों है और ये लार्जर क्यों? सोडियम हैव अ 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोराइड हैज अ क्या बेटे? 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज। अब जरा गौर से स्ट्रक्चर को देखो। अगर मैं इसको लेता हूँ, ये आपके पास जो पॉजिटिव साइन है, इसको देखें तो इसको कितने नेगेटिव आयन ने सराउंड किया? 4 हाँ भाई, और 6 1 2 3 4 है। अब ये देखना बेटे इधर 1 2 3 और एक ये हो गया। एक बेटे ऐसे फ्रंट पे होता है और एक इसकी क्या होता है? बैक, यानी यहाँ है, यहाँ रुके, 4 यहाँ हो गए, एक इधर और एक। टोटल कितने हो गए बड़ा? कितने हो गए? 6 1 2 3। अब क्या हुआ? यहाँ पर ये जगह थी, एक ये वाला आ गया और एक बेटे एक फ्रंट वाला और एक। टोटल कितने हुए? 6। कितने हुए? अच्छा, अब इसी तरह नेगेटिव को देखिए, इसको कितने पॉजिटिव ने सराउंड किया? 1 2 3, एक फ्रंट पे 5, एक बैक पे 6। कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? मतलब ये पोजीशन है बेटे, ये सोडियम है जी। आप इसको 6 क्लोराइड है, कितने आयंस ने सराउंड किया हुआ बेटे? 6 सही है। या ये क्लोराइड आयन है बेटे, 6 इसको सोडियम आयन। कितने सोडियम ने सराउंड किया हुआ बेटे? 6। सही है। तो इसका इधर बेटे, फिर इसका भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है? ये लफ्ज लिखा हुआ, नंबर ऑफ अपोजिट आयन सराउंडेड बाय एन आयन। बेटे ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव ने सराउंड किया होगा। कितने नेगेटिव ने सराउंड किया होगा? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। 6 है। सही है। इधर आता, अब ये नेगेटिव है, इसको कितने पॉजिटिव ने सराउंड किया हुआ है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया भाई, कोई इशू तो नहीं? हाँ बेटे क्लियर है कि हम कहते हैं अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर बने तो यहाँ अपोजिट आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जिसमें हम कहते हैं जो सोडियम है ये 6 क्लोराइड आयन के साथ अटैच है, या फिर क्लोराइड है ये किसके साथ है बेटे? 6 सोडियम के साथ अटैच। इसलिए सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोला? 6 है, और क्लोराइड का भी कितना है बेटे? 6 हो गया। अब MCQ देखिए। अब देखिए, मैं अगर इस लेयर को सेपरेट करता हूँ तो आपके बुक पर लिखे हुए ये पॉजिटिव है बेटे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। सुनो इधर बेटे, इधर ये मैंने एक लेयर अलग कर, कहता है अगर ये सिमिलर चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस, दोनों पॉजिटिव के दरमियान, ये आपकी बुक पर क्या लिखा होगा? 5 पॉइंट क्या है जी? 63। कितना डिस्टेंस है जी? 5.63 एंगस्ट्रॉम। ये सिमिलर है बेटे,
ادھر 5 پوائنٹ یا ادھر آپ نیگیٹو لیں اس کا بھی 5.63 یہ بھی 5 پوائنٹ کیا ہے بیٹے 63 اینسر جو سملر کے درمیان ڈسٹینس ہے وہ کیا ہے جی 5.6 لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہم لے لیں ڈس سملر یہ لے لیں ادھر سے پازیٹیو لے لیں ادھر سے کیا لے لیں بیٹے تو نیگیٹو پھر کیا ہوگا بھائی اگر یہ لے لیں تو 5.63 کو بیٹے 2 پر کیا کر دو گے فورس آف اٹریکشن انکریز ہوگی وہ سملر چارجز تھے یہ کیا ہوگا بیٹے اپوزٹ چارجز کیا آنسر آتا ہے بولو 2.815 ہو گئی یہ لائن کہ اگر آپ کے پاس ادھر دیکھیں گا بیٹے سملر چارجز ہیں جیسے آپ دو پازیٹیو کے درمیان لے لیں دو پازیٹیو کا مطلب ان کے نیوکلیس کے درمیان ڈسٹینس یا بیٹے کس کے درمیان لے لیں دو نیگیٹو کے نیوکلیس کے درمیان ڈسٹینس تو یہ 5.63 اینگسٹرم لیکن اگر کیا لے لوں بھلا دو ڈس سملر الگ الگ لے لیں ایک پازیٹیو اور ایک بیٹے لینا ایک پازیٹیو اور ایک تو کیا کریں گے اس کو بیٹے 2 پر کیا کر دیں گے ہو جائے گا اب تک تھیوری کلیئر ہے اب ہمارا مین چیز جو اس کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی کرنے لگے ہیں بیٹے کیلکولیشن آف نمبر آف NaCl پر یونٹ سیل سمجھو بیٹے ایک یونٹ سیل کے اندر کہتا ہے کتنے NaCl ہوتے ہیں میں آپ کو یاد ہو جب میں آئنک کرسٹل پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ انڈیویجول مالیکیول کے طور پر ایگزسٹ نہیں کرتے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ نہیں کرتے یہ جب بھی ہیں NaCl آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک یونٹ سیل پہلی بات تو یہ یونٹ سیل کیا ہوتا ہے یونٹ سیل نہیں یار the smallest part of a crystal which shows the properties of entire crystal جو تمام کرسٹل کی پوری کرسٹل کی خصوصیات کو ظاہر کرے وہ کیا ہے بیٹے کیا ہے جی یونٹ سیل وہ یونٹ سیل ہے ہمارے اب ایک یونٹ سیل کے اندر وہ کہتا ہے کتنے NaCl ہیں یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ہو گیا مین اس کی پتر ڈائیگرام اگر یہ سمجھ آتی ہے تو کیلکولیشن بالکل ایزی ڈائیگرام سٹارٹ کہاں سے کریں گے ادھر دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ٹیوب ہے اس کے اندر ایک اور ٹیوب